आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। पूरी स्टोरी सुनिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एक गांव होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और मिनिमम वो 500-700 घर का गांव होता है, यानी कि 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर एक सर्कस वाला आता है, यानी कि जो बंदर के खेल करते हैं, हाथी का करते हैं, वो लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर उनका जो बॉस था वो उनको बोलता है गांव वालों को कि हमारे पास बंदर की बहुत कमी है, तो आप जहाँ से भी बंदर आपको मिले वहाँ से पकड़ कर लाइए और हम आपको एक बंदर के बदले में आपको 200 रुपये मिलेंगे। जो गांव था वहाँ के लोग इतने अच्छे घर से नहीं थे, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो इस वजह से क्या कर रहे थे लोग कि दिन में 2-3 बंदर पकड़ कर वो लोग उन लोगों को देते थे। और वो सामने जो सर्कस वाला था वो उनको पहले 2-3 दिन तक 200-500 रुपये देता रहा। तो इसी वजह से गाँव वालों में एक बात चल गई कि अभी हम सिर्फ बंदर को पकड़ कर उनको दे देते, फिर अपना काम तो है वो तो करना ही है। तो इसी वजह से अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है। तो वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, बंदर से जहाँ से मिले वहाँ से लेकर आ रहे थे। 4-5 दिन के बाद जैसे बंदर कम हो गए तब बंदर उनको कमी होने लगी जब सर्कस वालों को। तो सर्कस वालों ने बोला कि हम आपको एक बंदर के बदले में 500 रुपये देंगे, एक बंदर के बदले में 500 रुपये। तो अब गांव वालों ने कहीं से भी पकड़ कर, कहीं से भी जुगाड़ कर कर आसपास के गांव से सब जगह से बंदर लेना शुरू कर दिया है और पकड़ पकड़ कर उनको देने लगे। तो उनके बाद 10 दिन 12 दिन तक ये चला। उसके बाद 15 दिन के बाद भी वो कंपनी वाले जो थे और जो सर्कस कंपनी थी वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हमको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ हम एक बंदर देना है और हम आपको उस बंदर के बदले में 1000 रुपये देंगे एक बंदर का। तो वो लोग सोच रहे थे यार हमने 200 रुपये में बंदर दे दिया, अब हमको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो हम बंदर पकड़ कर लाते और 1000 रुपये में बेच देंगे उनको। तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बहुत ज़्यादा पूरे आसपास के जंगल में कहीं पर भी कोई भी बंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा 10-15 दिन तक बंदर पकड़ने लगे लोग और उनको देने लगे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि जो भी वो सर्कस वाला था उन्होंने बोला कि कहाँ से उनका जो आदमी था एक, वो बाहर आया और गांव के कुछ लोगों को बोला कि कल सर जो है वो बंदर के आपको 5-5 हज़ार रुपये देंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। अभी जो ये बंदर है वो मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से 3000 रुपये में ख़रीद लीजिए। तो उन लोगों ने सोचा अरे यार बहुत अच्छा फ़ायदा है, 3000 रुपये में अभी ख़रीद लेते, कल वो 5000 में बेच देंगे। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ गए और बहुत ज़्यादा लोगों को सोचा कि ठीक है ना यार, 3000 रुपये अभी देने हैं, थोड़े दिन के बाद तो हमको 5000 रुपये मिलने ही वाले हैं। तो इसी वजह से, और हमने जो सर्कस वाला था उसने ऐसा बोल दिया कि हम ऐसा बोल देंगे सर को कि हमारा जो बंदर जो हमने रखे थे उस जगह पर कमी होने की वजह से बंदर जो थे वो पिंजरा तोड़कर बाहर चले गए और इस वजह से हम पकड़ में नहीं आए और इसी वजह से गांव वालों ने पकड़ कर उनको रख लिया। या फिर हम कह देंगे कि चले गए बंदर, तो फिर आप उनको 5-5 हज़ार रुपये में सेल कर देना। इस वजह से गांव वालों ने सोचा कि अभी बंदर हम खरीद लेते हैं और कल या दूसरे दिन जब भी वो लोग बोलेंगे कि 5000 रुपये बंदर का प्राइस हो गया तो हम बेच देंगे उनको। तो उन लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये पर बंदर के दिए और वो लोग खरीद लिए। अब समझ लो कि जो 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने खरीदे उसके दूसरे दिन देखा तो पूरा सर्कस खाली, वो लोग खाली रातों रात वो सामान क्लियर कर कर वो सब निकल गए। अभी ये जो बात मैं बंदर की बोल रहा हूँ वो स्टॉक पर भी लागू होती है। तो समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी है वो स्टॉक की है, क्योंकि क्या है कि कई ऐसी कंपनियां हमको देखने को मिलती है जो लोग बोलते हैं कि इनसाइडर न्यूज़ है और ये प्राइस बहुत हाई चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनको हाई प्राइस में जिन्होंने लास्ट में ख़रीदा था, और सबसे ज़्यादा लॉस भी उनको ही देखने को मिलता है जो आमतौर पर आप और मेरे जैसे आम लोग ही होते हैं। तो समझ लीजिए कि ऐसी जो भी फ्रॉड करने वाली कंपनियां हैं, जैसी शेल कंपनी हो गई या फिर कोई भी जिसका प्राइस बहुत लो चल रहा है और अचानक से मार्केट में एक न्यूज़ आने की वजह से वो बहुत हाई चला जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उस कंपनी से हमेशा थोड़ी दूरी बना कर रखनी चाहिए। क्योंकि क्या है वो कभी भी गिर सकता है। बीच में एक हाइप आई थी एक शेयर की और बीच में देखा था हमने कि जैसे वो दिन का 10% की सर्किट से ही बढ़ रहा था, वो 2-3-5-7 दिन तक बढ़ने के बाद वो ऐसा गिरा कि उसमें 20% की 15-16 बार सर्किट लग चुकी है और अभी वो माइनस में ही है, ओपन भी नहीं हो रहा है। तो जिन्होंने समझ लीजिए कि लास्ट में जिन्होंने परचेस किया होगा तो उनकी क्या हालत होगी। तो इसी वजह से आपको भी समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसी कंपनियां जो है उससे थोड़ी दूरी बना कर रखिए। और हमेशा जो बोलते हैं ना कि अच्छी कंपनियां जो है, जिसका मार्केट कैप अच्छा है, जिसकी पकड़ अच्छी है, जो धंधा अच्छा कर लेती है कंपनियां, उन पर ही पैसा लगाए ना, क्यों आपके पैसे जाने दे।
ऐसे बंदर जैसी कंपनियां जो होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बहकावे में आकर आपको एक अच्छा लालच, मुनाफा देने की लालच में अगर आप आ जाते हो तो आप शेयर मार्केट से अभी के अभी आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। ऐसी कंपनी में आपको नहीं रहना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकते हो। तो इसी वजह से हमेशा ट्राई कीजिए कि ऐसी कंपनियां जो भी है उससे थोड़ी दूरी बना कर रखिए, और ना ही कभी ऐसी चीज़ों में आए कि जिस वजह से आपको लगे कि ऐसा मुनाफा भी मिल सकता था और ऐसा मुनाफा भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेयर मार्केट जो है वो कोई जुआ नहीं है, उसमें हमेशा आपको टाइम देना पड़ेगा। जब भी आप अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाते हो तब से लेकर आप जब तक एग्जिट करते हो तब तक उसका पैसा रोटेट होगा आपका, और आपका पैसा आपको अच्छी कंपनी में लगाया तो आपको अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली एक शेयर क्या है कि आपने कोई कंपनी में हिस्सेदारी की, उसको ये शेयर बोलते हैं। तो इसी वजह से आपको भी समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी में, मान लीजिए कि आप भी कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हो और आपकी दुकान में मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ और आपको बोलूँ कि सर मुझे 2% या 5% का अपना पार्टनरशिप बना लो, तो उसमें से आपको समझ लीजिए कि 2% का पार्टनरशिप जो होगा वो जो भी होगा वो मेरे को आप थोड़ा ही मुनाफा देंगे ना कि ऐसा हो जाएगा कि मैंने 10,000 रुपये लगाया और अगले दिन आप मुझे 20,000 रुपये दे दो। ये सिर्फ जुए में हो सकता है, ना कि रियल लाइफ में। तो ऐसी कंपनियां जो होगी उससे थोड़ी दूरी बना कर रखिए। वो अलग चीज़ है कि कोई न्यूज़ आ गई, कोई रिजल्ट आ गया, कोई अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया और उस वजह से कोई भी शेयर थोड़ा बहुत भाग गया और उसके बाद आपको लगा कि अच्छा मुनाफा दे गया, वो ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपके पैसे जब भी लगाते हो उसके बाद आप जब विड्रॉल लेते हो तब का टाइम पीरियड करके चलिए कि कितना लगेगा, उसके बाद ही आपको मुनाफा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि एसआईपी में पैसा डालने की वजह से वो करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। एसआईपी में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एसआईपी जब भी वो आप परचेस कर रहे हो कि कितने यूनिट पर आपने परचेस किया वो देखिए पहले, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए ना। मार्केट अभी चला जाएगा तो आपका पैसा डूबने वाला, मार्केट अप डाउन होगा तभी आपका पैसा बनेगा। तो इसी वजह से आपको भी समझना चाहिए कि आप अगर एसआईपी में भी पैसा डाल रहे हो, शेयर मार्केट में भी पैसा डाल रहे हो, तो आपको समझकर अच्छी जगह पर निवेश करना चाहिए, ना कि कोई एक सेक्टर वाइज जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश करना चाहिए।